नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का मेरा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड एलटी एग्जाम 2024 का एक महत्वपूर्ण जीएस का टॉपिक। वो है पुरस्कार और क्षेत्र। एक टॉपिक आपकी जीएस में है एलटी के, और जिसमें लगभग भारत के जितने भी पुरस्कार हैं वो सारे कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ, और एक बड़ा सा वीडियो हो सकता है। चलिए, पुरस्कार से संबंधित किसी भी बुक को अब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत में जितने भी खास पुरस्कार हैं अपडेट के साथ सब आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए, पहला यहाँ पर दिख रहा है। पहले तो सारे पुरस्कारों की एक लिस्ट कि वो किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, कब उनकी शुरुआत हुई है, इस टॉपिक को देखते हैं। उसके बाद फिर कुछ खास जो विशेष पुरस्कार हैं और 2023-24 में जो सुर्खियों में हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनाएंगे। चलिए, सबसे पहले नोबेल पुरस्कारों के फील्ड में सबसे फेमस जाना माना नोबेल किस में दिया जाता है? साहित्य में, चिकित्सा में, भौतिकी में, रसायन में, शांति, यानी 5 फील्ड हो गए, जो कि 1901 से शुरू हुआ था। और अर्थशास्त्र में 1969 से दिया जाने लगा था। ठीक है, तो टोटल कितने फील्ड हो गए? 6 क्षेत्र हो गए। 6 क्षेत्र क्लियर हो गया होगा आपका। मतलब नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 1901 से 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और अर्थशास्त्र का 1967 में पहली बार निर्णय लिया गया और 1969 में पहली बार दिया गया। इसका पूरा डिटेल बाद में होगा। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। किस फील्ड में दिए जा रहे हैं? तो पत्रकारिता में। 1917 से अमेरिका में ये पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी, 1917। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड फिल्म यानी फिल्म क्षेत्र में 1929 से इनकी शुरुआत हुई थी। पहले तो आपको फैक्ट भी चाहिए एक साथ। और कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई विज्ञान के क्षेत्र में 1952 से। ठीक है, और मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में 1969 से, जिन्हें आप बुकर पुरस्कार, कई बार मैन बुकर, इनका भी पूरा डिटेल करूंगा लास्ट में, कौन किस फील्ड में है, कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं। चलिए, और थोड़ा सा सामने रखता हूं। और नेक्स्ट है ग्रैमी अवार्ड, संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार है। नेक्स्ट है भारत रत्न। हमारे वहाँ भारत में कला, साहित्य, विज्ञान, खेल, विशिष्ट सेवा और जन सेवा 1954 से शुरुआत हुई इनकी। दादा साहब फाल्के फिल्म के क्षेत्र में 1969 से दिया जा रहे हैं, और ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में 1965 से दिए जा रहे हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात हो रही है यहाँ पर अब। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, ये सब फील्ड, और 1957 से इसकी शुरुआत हुई। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 के बिरला फाउंडेशन देता है। वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के लिए 1992 से शुरुआत हुई है। और शंकर पुरस्कार भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में योगदान हेतु दिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट है व्यास सम्मान, इनका पूरा डिटेल भी मेरे पास होगा। व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में 1991 से। और नेक्स्ट है कबीर पुरस्कार सामाजिक सद्भाव के लिए, और 1990 से इनकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है ध्यानचंद्र खेलों के लिए 2002 से दिए जा रहे थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण वगैरह के लिए 1985 से। अर्जुन पुरस्कार 1961 से खेल के क्षेत्र में, तो खेल और साहित्य वगैरह सभी आ गया। नेक्स्ट है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1992 से, ध्यानचंद खेल पुरस्कार के नाम से जाने जा रहे हैं। भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में 1957 से। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में 1971 से। और बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में 1973 से। ठीक है, नॉर्मनी बोरलॉग के नाम से मैक्सिको के कृषि वैज्ञानिक थे जो, उनके नाम से इनकी शुरुआत। अब थोड़ा सा डिटेल के साथ चलूंगा। यह है नोबेल पुरस्कारों की पूरी लिस्ट। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं इस टॉपिक को देखकर। बस हम मान के चलें कि एलटी के एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन, और उत्तराखंड जो पीसीएस का एग्जाम होना है 14 जुलाई को, उसके लिए भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल है। मतलब बेसिक जितना भी हो डिटेल होगा, एक साथ मैटर होगा आपके एक वीडियो में। तो सबसे पहले नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में इनकी शुरुआत की थी। और अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। और वैसे भी आपका एक टॉपिक एलटी में खोज और खोजकर्ता, ये भी एक टॉपिक है, इसको भी किसी दिन आपके सामने रखूंगा। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की है, और उसी के बाद उन्हें इस बात का पछतावा भी था कि इतनी बड़ी खोज के बाद इसके दुष्परिणाम सबके सामने आ सकते हैं। इसलिए उनकी वसीयत के अनुसार, उनकी वसीयतनामे की जो संपत्ति थी, उसी से अनेक क्षेत्र में योगदान देने वाले उन व्यक्ति को सम्मानित किया जाए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इन क्षेत्रों में लगाया हो। अच्छा, मूलतः नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य हेतु दिए जाते थे। पहले शुरुआत की बात बताऊं,
शुरुआत मैंने कहा 5 विषयों में 1901 से इसकी शुरुआत हुई थी, शुरुआत में पढ़ लिया था हमने। और फिर हुआ क्या, अर्थशास्त्र में कैसे इनकी शुरुआत हुई, तो इसकी थोड़ा सा यहाँ पर कहानी लिखी है। अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वेरिजेस रिक्सबैंक, स्वीडिश बैंक के नाम से जिसे हम जानते हैं, द्वारा आगामी अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार प्रदान किया गया था। ठीक है, मतलब आरंभ करने की घोषणा 1967 में हो रही है अर्थशास्त्र में नोबेल, और प्रदान कब किया गया, 1969 में। अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है, इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहते हैं। तो कुल मिला के नोबेल पुरस्कार अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 5 क्षेत्रों में 1901 से ही था और 1967 में घोषणा की गई कि अब अर्थशास्त्र के लिए भी दिया जाएगा और 69 में पहला नोबेल अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। चलिए, वो महान भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, रविन्द्रनाथ टैगोर, RN टैगोर 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए, और थोड़ा सा साइज बढ़ाना चाहूँगा, कुछ लोग जो शिकायतें करते हैं कि बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, उनके लिए भी संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, दूसरा है CV रमन, 1930 में रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट के लिए भौतिकी का नोबेल यानी फिजिक्स का नोबेल मिला था। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले वैज्ञानिक। मैंने कहा ना, एक टॉपिक आपका साइंस में कुछ खोज और खोजकर्ता भी है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरा बड़ा नाम, हरगोविंद खुराना जी, 1968 में कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए, जेनेटिक्स के लिए और चिकित्सा का नोबेल, पहला चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला उन्हें। और नेक्स्ट नाम है मदर टेरेसा, 1979 में समाज सेवा के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार, पहला शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मदर टेरेसा। नेक्स्ट नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 का चंद्रशेखर सीमा के लिए तारों के अध्ययन पर अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया था और कैसे तारों की मृत्यु होती है और उसमें क्या चंद्रशेखर सीमा है, तो उस सब चीज़ का व्याख्या करने वाले थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इसी के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें 1983। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर दिख रहा है वो है अमर्त्य सेन, 1998 में 1998 में कल्याणकारी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए मिला था उन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, पहले ही व्यक्ति अर्थशास्त्र का नोबेल पाने वाले। नेक्स्ट नाम है VS नायपाल, 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। और वेंकट रमण रामकृष्ण, नेक्स्ट है 2009 में राइबोसोम की संरचना के लिए रसायन केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार उन्हें मिला था। अच्छा, नेक्स्ट नाम जो यहाँ पर दिख रहा है वो है कैलाश सत्यार्थी, 2014-15 का शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था उन्हें। मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से उनको दिया गया था और समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्री कैलाश सत्यार्थी जी को ये पुरस्कार मिला था। और मलाला यूसुफजई सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला भी बनी थी। नेक्स्ट नाम है यहाँ पर अभिजीत बनर्जी, 2019 का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र। ये वो 10 बड़े नाम थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार संस्था ने नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, ये भारतीय लोग। अच्छा, थोड़ा नोबेल पुरस्कार के बारे में कुछ चीज़ें और जो क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं थोड़ा सा और कवर करना चाहूँगा। वैसे पूरे भारतीयों को कवर करने के बाद विशेष क्या है, मैडम क्यूरी, नोबेल पुरस्कार में उनका नाम नहीं आएगा तो फिर गलत होगा। 1901 रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी, भौतिकी का खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और फिर 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के लिए यानी केमिस्ट्री का, एक साथ यानी फिजिक्स का और दूसरा केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार करने वाली एकमात्र मतलब मैडम क्यूरी। ठीक है, नोट क्या प्रश्न है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया है, मतलब अब तक 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली संस्था है रेड क्रॉस। ठीक है, 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान, 1944 यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान और 1963 में अपनी स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी। 8 मई 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई है, रेड क्रॉस। ठीक है, और इसके 100वीं वर्षगांठ पर फिर से उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, 3 बार पुरस्कार पाने वाले। चलिए, महत्वपूर्ण था, जानना जरूरी था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष तो लॉरेंस ब्रैक 25 वर्ष, और महिला अगर पूछे तो मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की 17 वर्ष की आयु। 1974 के बाद मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाने लगा, यानी पहले मरणोपरांत भी दिया जाता था और 1974 के बाद मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, खासकर उत्तराखंड PCS की जो एग्जाम देने जा रहे हैं 14 जुलाई को, उन लोगों के लिए कि 2023 के नोबेल पुरस्कार की लिस्ट आपके पास क्लियर होनी चाहिए। उसमें भी साहित्य और शांति और चिकित्सा, चूंकि जो नोबेल पुरस्कार है
उन नोबेल पुरस्कारों की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ही दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फिलियोलॉजी या मेडिसिन या चिकित्सा 2023 की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो इसमें दो बड़े नाम यहां पर दिख रहे हैं, डू विस्मैन अमेरिका के और कैटालिन कारिको हंगरी के। इनको किसके लिए मिला था? कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीके विकसित करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण भी होगा प्रश्न, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डू विस्मैन और कैटालिन कारिको। अच्छा, सब्जेक्ट भी उनका लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी यहाँ पर लिखना है। भौतिकी का पियरे एगोस्टिनी फ्रांस के थे, फेरेंट क्रॉन्स हंगरी के और एनी एल हुइलियर फ्रांस। ये तीन बड़े नाम जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। किसके लिए? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक तरीकों के लिए। तो ये फिजिक्स में एक महत्वपूर्ण क्रांति होगी और इसी के लिए नोबेल सोसाइटी ने उन्हें पुरस्कृत किया था। और नेक्स्ट नाम है रसायन केमिस्ट्री का, मोंगी जी वावेंडी फ्रांस, लई इव रूस अमेरिका और एलेक्सी एल एक्िमो रशिया। ये तीन नाम है केमिस्ट्री के रसायन के लिए। और क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए उन्हें इस बार 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है साहित्य, जो यहाँ पर आपको बहुत विशेष ध्यान रखना है वो है साहित्य। जॉन ओलाव फांसे, ये है नॉर्वे के। ठीक है, उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए, यानी संपूर्ण अभिनव नाटकों और गद्य में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान है उसके लिए उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 मिला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो है शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार नरगिस मोहम्मदी, ईरान की सामाजिक कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए। महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा आपके लिए, उनकी लड़ाई। मतलब 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को ईरान में महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए और महिला क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया था। खासकर महिला उत्पीड़न के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, लड़ाई की, उसके लिए, मानवाधिकारों के लिए। चलिए लास्ट अर्थशास्त्र, छठा नोबेल अर्थशास्त्र क्लाउडिया गोल्डन, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाएगा इस बार। अमेरिका के हैं क्लाउडिया गोल्डन ने सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का व्यापक विवरण प्रदान किया। उनके शोध परिवर्तन के कारणों के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था। और शेष लिंग अंतर के मुख्य स्रोतों का भी उन्होंने पता किया था, इसके लिए उन्हें नोबेल सोसाइटी ने नोबेल पुरस्कार दिया। ठीक है, तो ये थे नोबेल पुरस्कार 2023 और नोबेल पुरस्कार का थोड़ा सा इतिहास। बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मेन बातें मिस नहीं होनी चाहिए कैसे भी हो। दूसरा पार्ट यहाँ पर जो मेरे पास है वो है पद्म पुरस्कार 1954 से जो भारत सरकार देती है। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति, पद्म पुरस्कार 1954 से शुरुआत हो रखे हैं। उसमें भारत रत्न सिविल सेवा में बहुत बड़ा पुरस्कार माना जाता है। तो भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वालों की पूरी लिस्ट है यहाँ पर। खास जो लोग हैं उनको कब भारत रत्न मिला, जैसे मदर टेरेसा को, एपीजे अब्दुल कलाम को, या लता मंगेशकर को, सचिन तेंदुलकर को, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इस वजह से मैंने लिस्ट तैयार की है। तो लगभग इसमें सभी होंगे, वैसे मैंने जो खास है वो कलर भी कर रखा है। तो भारत रत्न से सम्मानित 1954 में जब भारत रत्न की शुरुआत हुई तो तीन बड़े व्यक्तियों को, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये तीन बड़े नाम है ना। उनको, ये तो आपको बिल्कुल याद होगा, पहले से बचपन से हम इसे याद करते थे। नेक्स्ट 1955 में डॉक्टर भगवान दास जी को और डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, भारत के पहले इंजीनियर है ना, और जवाहरलाल नेहरू जी को। नेहरू यानी राजनीति में पहला ये आया। वैसे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी राजनीतिज्ञ रहे हैं, लेकिन फिर भी नेहरू जी को भी आपको याद रखना पड़ेगा। 1957 पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति भारत रत्न प्राप्त करने वाले, उत्तराखंड के संदर्भ में भी इंपॉर्टेंट होगा। और 10 मई 1887 को पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म हुआ था अल्मोड़ा की खून ग्राम सभा में। और 1957 तक बहुत सारे पदों को सुशोभित कर चुके थे अपनी योग्यता के बल पर। और आज 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है उनके सम्मान में। 1958 की बात करते हैं, धुंधो केशव कर्वे, DK कर्वे, समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान है, महिला उत्थान, महिला शिक्षा में। 1961 उसके बाद विधान चंद्र रॉय, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, राजनीति में बहुत एक्टिव थे बहुत पहले से ही। अच्छा, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, 1962 में उनको मिला था। और 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी, मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। ठीक है, तो मरणोपरांत पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला भारत में? तो लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन बन चुका है पहले भी। उसके अलावा 1971 में इंदिरा गांधी, भारत की पहली महिला जिन्हें
ये पुरस्कार मिला था। 1975 में वेंकटगिरी वराहगिरी, वराह वेंकटगिरी है ना, वीवी गिरी, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है 1976 में कुमार स्वामी कामराज यानी के कामराज, मरणोपरांत मिला था उनको। 1980 में मदर टेरेसा जी को, ध्यान रखिएगा, मदर टेरेसा को 1980 में भारत रत्न मिला हुआ है। 1983 में आचार्य विनोबा भावे, मरणोपरांत मिला था इनको। विनोबा भावे ने भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। 1951 में जो भूदान आंदोलन चलाया था, भूदान आंदोलन को सफल अभियान के लिए और उसके बाद समाज सेवा और उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें मिला था। 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खां, इनके बारे में जो प्रश्न बनाया वो कि प्रथम विदेशी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट 1988 में मखदूम गोपाल रामचंद्रन, मरणोपरांत। 1990 में डॉक्टर BR अम्बेडकर, मरणोपरांत। और नेल्सन मंडेला, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, 27 साल जेलों में रहकर अपार्थाइड के खिलाफ संघर्ष करने वाले नेल्सन मंडेला 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किए गए। 1991 में राजीव गांधी, मरणोपरांत। और सरदार पटेल, मरणोपरांत। मोरारजी देसाई, बहुत बाद में मिला मोरारजी देसाई जी को, ये ध्यान रखना है। 1992 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मरणोपरांत। और भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। JRD टाटा और सत्यजीत रॉय, ये बड़े नाम। 1997 में APJ अब्दुल कलाम, ये मैंने कहा था कुछ खास जो आपको ध्यान रखने, कलर भी कर रखें। गुलजारी लाल नंदा, मरणोपरांत। और अरुणा आसफ अली, मरणोपरांत। ठीक है, अच्छा चलिए 1998 की बात बता रहा हूँ। MS सुब्बालक्ष्मी, C सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण JP, मरणोपरांत। 1999 पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, ये हमने पढ़ा भी था। गोपीनाथ बारदोलोई, मरणोपरांत। और 2001 लता मंगेशकर और उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ठीक है, और 2008 भीमसेन जोशी। चलिए नेक्स्ट है 2014, जो लास्ट की आपको ध्यान रखने। 2014 सचिन तेंदुलकर और चिंतामणि नगेशा रामचंद्र राव, साइंस यानी केमिस्ट्री के क्षेत्र में योगदान के लिए। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, और 2019 प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका, ये 3 बड़े नाम 2019 के। और इस बार 2024 में काफी लंबे समय के बाद जो भारत रत्न मिला है, वो यहाँ पर नाम आपको दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा सा इसे अब ऐसे सामने रखता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए टॉपिक। 2024 के भारत रत्न पुरस्कार विजेता, बस उनकी लिस्ट, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनता है मैंने सब सामने रखे। स्वर्गीय श्री कर्पूरी ठाकुर जी, उनको 23 जनवरी 2024 को ही दे दिया गया था, पहली बार, यानी मतलब मरणोपरांत भारत रत्न मिला था, लेकिन उनको यानी पहले व्यक्ति हैं 2024 में जिन्हें भारत रत्न मिला था, मरणोपरांत। दूसरा नाम श्री लालकृष्ण आडवाणी जी, 3 फरवरी को 7वें उप प्रधानमंत्री है भारत के। उनका कार्यकाल लगभग 2002 से 4 के बीच रहा है उप प्रधानमंत्री का। तीसरा बड़ा नाम है श्री PV नरसिंहा राव, 9 फरवरी 2024 को 9वें प्रधानमंत्री रह चुके हैं, मरणोपरांत मिला था इनको, नरसिंहा राव जी को। 1991 से 96 की भारत के प्रधानमंत्री रहे। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, 9 फरवरी 2024 को। और 5वां नाम था चौधरी चरण सिंह, 9 फरवरी 2024 को 5वें प्रधानमंत्री तथा तीसरे उप प्रधानमंत्री, मरणोपरांत भारत रत्न मिला था इनको। तो देखिए बहुत सारे नाम यहाँ पर जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न मिला इस बार, वो सब यानी मरणोपरांत में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी, और मरणोपरांत में PV नरसिंहा राव, और मरणोपरांत में चौधरी चरण सिंह। ठीक है, अब तो MS स्वामीनाथन जी की भी मृत्यु हो गई है। तो ये 3 बड़े नाम थे, तो 5 टोटल नाम थे। बस ज़्यादा इस पर नहीं, क्योंकि इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, जिसको पूरी इसकी डिटेल चाहिए होगी वो मंथली करंट अपडेट्स में जाएगा और पूरी लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। इन मरणोपरांत 5 जो पुरस्कार मिले हैं उनकी पूरी लिस्ट उनको मिल जाएगी वहाँ पर से। ये उम्मीद करता हूँ कि कवर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो पद्म पुरस्कार की बात हो रही है, भारत रत्न तो हमने पढ़ लिया था। पद्म पुरस्कार में 2024 जो इस बार पद्म पुरस्कार मिले हैं भारत रत्न के अलावा, कुल विजेता 132 यानी +5 भारत रत्न भी है इसमें 30 महिलाएं हैं। पद्म विभूषण 5 लोगों को मिले हैं, पद्म भूषण 17 और पद्मश्री 110 लोगों को मिले हैं इस बार। ध्यान रखना, 5 पद्म विभूषण जिनको मिले हैं उनके नाम आप इस लिस्ट में होंगे। और उसके अलावा पद्म विभूषण को भी आपके सामने रखा है मैंने। पद्मश्री की लिस्ट बहुत बड़ी होती है 110, उसमें हमने केवल खेल को कवर किया होगा। तो पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले वो 5 बड़े नाम जो इस बार सुर्खियों में हैं, उनके नाम आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, ये है वो 5 बड़े नाम जिन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। सबसे पहला नाम है वेंकैया नायडू, सार्वजनिक मामलों के लिए। विंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्यकर्ता, बिहार के। ठीक है, नेक्स्ट नाम है चिरंजीवी कला, आंध्र प्रदेश।
नेक्स्ट है वैजयंती माला वाली, कला तमिलनाडु, और पद्मा सुब्रमण्यम, कला तमिलनाडु। ये 5 नाम याद रखने आपने, पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले। तो बहुत ज़्यादा रटने की जरूरत है, एक बार आपने देख लिया। और पद्म विभूषण पर एक नज़र मारूंगा फटाफट से। न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी, ये बहुत बड़ा नाम है वैसे भारत में, सार्वजनिक मामले न्यायाधीश, केरल की। होरमुन्स जी एन कामा, साहित्य और शिक्षा में महाराष्ट्र के। मिथुन चक्रवर्ती जी, कला के लिए पश्चिम बंगाल में। मिथुन चक्रवर्ती जो मैंने कलर किए आपको बिल्कुल ध्यान रखना ही पड़ेगा। सीताराम जिंदल, व्यापार और उद्योग में कर्नाटका। यांग लीव, व्यापार और उद्योग में ताइवान। हाँ, उसके बाद श्री अश्विनी मेहता, दवा, महाराष्ट्र। और जो नाम यहाँ पर और दिख रहे होंगे ये सब श्री अश्विनी मेहता के बाद श्री सत्यव्रत मुखर्जी, सार्वजनिक मामलों पश्चिम बंगाल के। श्री राम नाइक, सार्वजनिक मामले महाराष्ट्र के। और तेजस पटेल, दवा, गुजरात के। ओलानचेरी राजगोपाल, सार्वजनिक मामले केरल। ठीक है, नेक्स्ट नाम है तोमदान रिम्पोचे, आध्यात्म के लिए लद्दाख। कुछ विशेष नाम, प्यालेलाल शर्मा, कला महाराष्ट्र। उषा उत्थुप, कला पश्चिम बंगाल। चंद्रेश्वर ठाकुर, दवा, बिहार। और विजयकांत, कला तमिलनाडु। और कुंदन व्यास जी, साहित्य शिक्षा पत्रकारिता, महाराष्ट्र के। और नेक्स्ट नाम होगा यहाँ पर 17वां और अंतिम, श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालु, राजदत्त, कला महाराष्ट्र। ये है वो 17 नाम पद्म भूषण। ठीक है, और पद्मश्री चूंकि 110 नाम है, उनकी लिस्ट मेरे स्पेशल वीडियो में होगी, अगर आपको उसकी ज़रूरत होगी तो वहाँ से मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी लिस्ट की जरूरत नहीं थी हमें, केवल एक नाम चूंकि उत्तराखंड से संबंधित थे, श्री यशवंत सिंह कठौत जी, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड से एकमात्र पद्मश्री पुरस्कार विजेता। चलिए, खेल के क्षेत्र में जिनको मिला है उनको भी एक बार सामने रख देता हूँ, चूंकि खेल सुर्खियों में रहता है हमेशा। वो नाम है रोहन बोपन्ना जी, टेनिस खिलाड़ी और कर्नाटक के रहने वाले। जोसना चिनप्पा, स्क्वैश खिलाड़ी, तमिलनाडु के। उदय विश्वनाथ देश पांडे, मलखम्ब, महाराष्ट्र के। और गौरव खन्ना, बैडमिंटन, उत्तर प्रदेश के। सत्येंद्र सिंह लोहिया, तैराकी खिलाड़ी, मध्य प्रदेश के। और पूर्णिमा महतो, तीरंदाज, झारखंड के। हरविंदर सिंह, हॉकी, दिल्ली की। ये वो खिलाड़ी है जिन्हें 2023 पद्मश्री पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, 7 खिलाड़ी। चलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ूंगा, बुकर पुरस्कारों की लिस्ट यहाँ पर हेडिंग है, क्या है इनके बारे में। बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में अंतर है, सबसे बड़ी बात तो ये। और कहीं पर जब आप लिस्ट देख रहे होंगे आपको एक जैसी लिस्ट दिख रही होगी, बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में अंतर नहीं पता चल पा रहा होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर उसका डिटेल भी करूँगा। सबसे पहले बुकर पुरस्कार की शुरुआत अगर कहूँगा तो सबसे पहले 1969 साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल के बाद जो बुकर कंपनी और ब्रिटिश बुकर कंपनी थी, एक्चुअली वो बुकर कंपनी के नाम पर रखा है, और ब्रिटिश प्रकाशक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। ब्रिटिश प्रकाशक संघ, है ना, कौन देता है, तो बुकर कंपनी ब्रिटेन की और ब्रिटिश प्रकाशक संघ देता है। साहित्य के क्षेत्र में बुकर नोबेल के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार है, 1969 में शुरुआत हुई है। अच्छा, बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा के लिए, वैसे इसको अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहना चाहिए, वैसे होता तो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन शब्द की बात करूंगा तो बुकर पुरस्कार लिखता हूँ सीधा। 2 वर्ष में एक बार अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाता है। वैसे पुराना नाम मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार था इसका, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय शब्द यूज भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई, लेकिन इसमें मेन डिफरेंस है, मैं उसे बताऊंगा अभी। योगदान क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ब्रिटेन या आयरलैंड में प्रकाशित पुस्तक हेतु दिया जाता है। उद्देश्य क्या है, वैश्विक कथा साहित्य को बढ़ावा देना। अच्छा, पुरस्कार राशि लगभग 50,000 पाउंड, जरूरत नहीं है, लेखक और अनुवादक दोनों को संयुक्त रूप से मिलता है, उसमें उसका विभाजन होता है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता 2024, चूंकि ये प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 या बुकर पुरस्कार 2024, क्योंकि इसके नाम समय समय पर बदलते रहे, तो आज इसे बुकर पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार सब कहा जा रहा है। मेनली बुकर पुरस्कार कहना सही होगा। किसने जीता है, तो जेनी अर्पेन बैक, जर्मनी की हैं। अनुवादक माइकल हाफमैन। किस रचना के लिए मिला, किरोस। ठीक है, पहले तो बुकर पुरस्कार जीतने वाले सारे भारतीयों की लिस्ट आपके सामने रख देता हूं। पहले भी मैंने मंथली अपडेट्स में भी रखी हुई है, थोड़ा वहां पर मिस्टेक हुई थी तो उसको थोड़ा यहाँ पर मिस्टेक कवर करने का टाइम है और इसको कवर कर लेते हैं। चलिए, वी.एस. नायपाल 1971, इन अ फ्री स्टेट उनकी रचना है। सलमान रश्दी 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन, और अरुंधति 1997 द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, और किरण देसाई 2006 द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, अरविंद अडिगा 2008 द व्हाइट टाइगर। ये वो 5 बड़े नाम जिन्हें बुकर पुरस्कार, पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार
या मान बुकर पुरस्कार, सब इसी के नाम है। अच्छा, लेकिन जहां पर एक लाइन अंतर समझने का था कि नोट अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कारों की शुरुआत 2005 में हुई है। एक्चुअल में जो अभी तक हम पढ़ रहे थे बुकर पुरस्कार था, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है। हालांकि उसको भी कई बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कह के पुकारा गया, उनका नाम भी रखा गया, लेकिन आज की डेट में उसे बुकर पुरस्कार कहना ही सही हुआ, क्योंकि अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अलग से दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई है, जो किसी भी राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को दी जाती है। वो तो केवल इंग्लैंड और आयरलैंड के साहित्यकारों को या लेखकों को दिया जाता था, लेकिन ये केवल इंग्लैंड और आयरलैंड से नहीं लेना देना है, ये सभी के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रथम विजेता इस्माइल कादरी 2005, और भारत की तरफ से अगर देखा जाए गीतांजलि श्री, जो हमने गीतांजलि श्री वहां लिखा होगा तो यहाँ आना था। ये रेत समाधि इनकी रचना है, हिंदी में टॉम्ब ऑफ सैंड इसका अनुवाद हुआ था। तो हिंदी रचना के लिए पहली भारतीय गीतांजलि श्री, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। ध्यान रखिएगा, मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो शब्द है वो 2005 में अलग से अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है कि किसी भी राष्ट्रीयता के जीवित लेखक को, जबकि बुकर पुरस्कार इंग्लैंड और आयरलैंड के साहित्यकारों को दिया जा रहा है, यही इसमें अंतर भी है। लेकिन जो बुकर पुरस्कार था उसको कभी मान बुकर पुरस्कार कहा गया, कभी मैन बुकर, कभी अंतर्राष्ट्रीय बुकर, सब उसके लिए शब्द यूज हुए हैं। तो फिलहाल आज की डेट में बुकर अलग है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अलग है। तो बुकर कहेंगे तो 1969 और अंतर्राष्ट्रीय बुकर कहेंगे 2005। और जो गीतांजलि श्री है, कहीं पर बुकर पुरस्कार में जिनका नाम लिख दिया गया है, या कभी गलती से हमने भी पढ़ा दिया होगा, तो वहां पर 2022 उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे इसे सजेस्ट भी किया था, और तो उनको खुद भी पता नहीं था, ऐसा लग रहा था मुझे, और अब थोड़ा सा क्लियर भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा क्षेत्र में। अब एक बहुत बड़ा पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा पुरस्कार है, उसके दादा साहब फाल्के पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में थोड़ा सा, सिनेमा क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों? भारतीय फिल्म जगत के पितामह धुंधीराज गोविंद फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। कौन सा विभाग देता है? भारत सरकार, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, क्षेत्र भारतीय सिनेमा में संपूर्ण और आजीवन योगदान के लिए लगभग 15 लाख रुपए की राशि है इसकी फिलहाल अभी वर्तमान में। पहले 5, फिर 10, फिर 15 हो गई है। चलिए नेक्स्ट, दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर। और जो दूसरा नाम, इसमें भी कंफ्यूजन है कि दादा साहब फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार कहेगा तो 2012 होगा, ये अलग है, इसको मैंने अलग से यहीं पर लिखता हूँ। ये फिल्म फेयर पुरस्कार होते हैं, 2012 से लगातार दिए जाते हैं, इस बार भी 2023-24 में भी दिए जा चुके हैं, लेकिन हम पढ़ रहे दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, अच्छा, प्रथम भारतीय दादा साहब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले हैं देविका रानी चौधरी। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी, और अभी 2018 के लिए जो 2020 में दिया है कोविड की वजह से, अमिताभ बच्चन को मिला है, अभिनेता हिंदी। और 2019 के लिए जो दिया गया है रजनीकांत, अभिनेता तमिल, 2021 में दिया गया उनको 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार होगा। वो ध्यान रखिएगा, बस यहीं पर आपको ध्यान रखना है। मतलब 2018 का है, मिला 2020 में, और 2019 का है, मिला 2021 में। बस यही ध्यान रखने वाली बात भी है इसमें। अच्छा, नेक्स्ट नाम लाता हूं, 52वां 52 नंबर का है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 2022 में दिया गया है 2020 का। ठीक है, आशा पारेख जी को। और 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 में दिया गया वहीदा रहमान जी को, लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी 2021 का है, ध्यान रखना। तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 51वां, 52वां, 53, इन लास्ट के 3, उससे पहले के 1-2 नाम मैंने लिख दिए थे, और पहला भी नाम आ गया है। और बुकर और अंतर्राष्ट्रीय बुकर में अंतर भी पता चल गया होगा आपको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर जो हेडिंग दिख रही है वो है ऑस्कर पुरस्कार। एक फंडामेंटल जो पुरस्कारों से संबंधित चीज़ है उसको थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास हो रहा है। और क्योंकि एलटी में खासकर अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अलग से इनके लिए समय निकालो, बस आपके पास एक ऐसा वीडियो होगा जिसमें आप मेनली अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर लो। शुरुआत ऑस्कर पुरस्कार 1929 में हुई है, 1929 में। स्थल जहाँ ये दिए जाते हैं, डॉल्बी थिएटर, हॉलीवुड, लॉस एंजलिस, अमेरिका। ऑस्कर प्रदान करने वाली संस्था कौन है? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार विजेता भारतीय, भाई ये हमारा लक्ष्य रहता है कि अब तक कौन कौन से लोग इसे जीत चुके हैं। भानु अथैया बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन फिल्म गांधी के लिए 1983 में, महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ से। सत्यजीत रे मानद पुरस्कार 1992 में, 64वें अकेडमी पुरस्कारों में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा 1992। ठीक है, भानु अथैया और सत्यजीत रॉय। नेक्स्ट नाम आ रहा है यहाँ पर रेसुल पुकुट्टी बेस्ट साउंड मिक्सिंग 2009 में।
81वें एकेडमी पुरस्कारों के तहत दिया गया था उनको। और यहीं पर फिल्म स्लम डॉग मिलियनियर इयान टेफ तथा रिचर्ड प्राइके के साथ संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है रेसुल। अच्छा, नेक्स्ट नाम है इसी संदर्भ में AR रहमान। सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर तथा सर्वश्रेष्ठ मूल गीत 2009 में वही है 81वें एकेडमी पुरस्कार स्लम डॉग मिलियनेयर के गीत जय हो के लिए। तो स्लम डॉग मिलियनेयर का जो गीत था जय हो, उसके लिए दिया गया था। और नेक्स्ट नाम है इसी में गुलजार, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत लेखक 2009 और 81वें एकेडमी पुरस्कार स्लम डॉग मिलियनेयर। मतलब जय हो के गाने के लेखन के लिए गुलजार जी को, और इसको गाने के लिए जैसे संगीत देने के लिए AR रहमान जी, और संयुक्त रूप से स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए इयान टेफ और रिचर्ड प्राइके के साथ संयुक्त रूप से फिल्म रेसुल पुकुट्टी को। तो वो 3 बड़े नाम आ रहे हैं, तो लगातार यानी भारत में यहाँ पर ऑस्कर में अपना झंडा गड़ा होगा। नेक्स्ट नाम आ रहा है 95वां ऑस्कर अवार्ड जब चल रहा था 12 से 13 मार्च 2023 का, ये यहाँ से प्रश्न उठा सकता है। कार्तिकी गोंजाल्विस और गुनीत मोंगा, ठीक है, ये नाम काफ़ी सुर्खियों में अभी फिलहाल। फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के लिए मैंने मिला था। यह फिल्म एक दक्षिण भारतीय जोड़े और रघु नाम के हाथी के बच्चे के रिश्ते की गहराई को समझने हेतु बनाई गई थी। अच्छा, दूसरा नाम इसमें M केरावानी और चंद्र बोस बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग 2023 और SS राजामौली जी को की फिल्म RR के गान नाटू नाटू के लिए, उसके गीत नाटू नाटू के लिए पुरस्कार मिले। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ। आज तक किसी भी भारतीय फिल्म ने कोई ऑस्कर नहीं जीता है पूरी तरह से, और केवल 3 फिल्मों द्वारा अंतिम 5 में जगह पाई गई। वो है मदर इंडिया 1958 में, और महबूब खान की 30वां ऑस्कर था तब नेक्स्ट था सलाम बॉम्बे 1989 में, मीरा नायर की 61वां ऑस्कर, और लगान 2001 में आशुतोष गोवारीवर। ठीक है, चलिए, मतलब ये अचीवमेंट जो हमारे उसके बाद है अधिकतर। अब आ रहा है साहित्य अकेडमी पुरस्कार। भारत में साहित्य अकेडमी पुरस्कार और व्यास पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये सब हमारे पास यहाँ पर लिस्ट होगी। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार की बात करता हूँ। शुरुआत 12 मार्च 1954 को हो रखी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सर्वप्रथम 1955 से दिए। अगर शुरुआत पूछेगा तो 54 में, अगर पहली बार कब दिया गया तो 1955 में। ठीक है, तो संस्था कौन है? साहित्य अकेडमी है भारत सरकार की, ये संस्था पुरस्कार देती है। कुल 22 भाषाओं जो संविधान की वो, और उसके अलावा राजस्थानी तथा अंग्रेजी यानी 24 भाषाओं में दिया जाता है। ठीक है, आज की डेट में साहित्य अकेडमी भारतीय संविधान की 22 भाषाओं और राजस्थानी और अंग्रेजी। चलिए नेक्स्ट है हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? क्योंकि 22 भाषा यानी 24 टोटल भाषाएं हैं, तो हिंदी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी जी को, उनकी रचना हिम तरंगिणी के लिए। ठीक है, और अभी जो सुर्खियों में मामला है वो है 2023 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार 12 मार्च 2024 को दिया गया। 23 का है हिंदी उपन्यासकार संजीव जी को मुझे पहचाना उनकी रचना के लिए, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अंग्रेजी लेखिका नीलम शरण गौर को रेक्यूम इन रागा जानकी, ये उनकी रचना है। ठीक है, एक बार और से इन रचनाओं को देखना पड़ेगा आपको। ये है मुझे पहचानो संजीव जी की, और रेक्यूम इन रागा जानकी ये है नीलम शरण गौर, हिंदी और अंग्रेजी। ठीक है, 2 सब्जेक्ट लिए हमने मात्र, बस इतना से हो जाएगा आपका काम। नेक्स्ट प्रश्न है व्यास सम्मान से संस्था कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। प्रथम व्यास पुरस्कार 1951 में प्रथम व्यास पुरस्कार 1991 में रामविलास शर्मा जी को भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी इसके लिए दिया गया था। और अभी जो व्यास पुरस्कार है वो 33वां व्यास सम्मान 2023 पुष्पा भारती जी को यादें और यादें। ठीक है, 33वां 23, और पहला के बिरला फाउंडेशन देता है, और 1991 में रामविलास शर्मा जी को मिला था। और इससे पहले का यानी पिछली बार का 32वां व्यास सम्मान की भी लिस्ट है यहाँ पर, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को पागल खाना रचना के। ठीक है, यहाँ तक चलिए, बहुत सारे पुरस्कारों की लिस्ट अब आपके पास है। तो नेक्स्ट नाम यहाँ पर ज्ञानपीठ। सिविल सेवा पुरस्कारों में ज्ञानपीठ पुरस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की लिस्ट दिख रही है, 58वां ज्ञानपीठ लिखा है सीधा, मतलब 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कवर कर लेते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी संस्कृत भाषा के लिए, और दूसरा बड़ा नाम है गीतकार गुलजार जी को उर्दू भाषा के लिए, उत्तर प्रदेश के रहने वाले। ठीक है, संस्कृत को दूसरी बार और उर्दू के लिए 5वीं बार पुरस्कार अब तक दिया जा चुका है ज्ञानपीठ। और इससे पहले जो जगत गुरु भद्राचार्य की बात बता रहा हूँ, उन्हें 2015 पद्म विभूषण भी मिल चुका है। वो चित्रकूट तुलसीपीठ
के संस्थापक भी हैं। और गुलजार उनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। और 2002 में उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकेडमी भी उनको मिल चुका है इससे पहले। अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। चलिए, क्योंकि वो वर्तमान में सुर्खियों में है तो थोड़ा सा प्रश्न जो ज्ञानपीठ से और हो सकते हैं कि इससे पहले यानी 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो दामोदर मौजो उनकी कोंकणी रचना, कोंकणी भाषा के लिए, ठीक है। और प्रथम ज्ञानपीठ की बात बताऊंगा तो 1965 में मिला होगा जी शंकर क्रूप को मलयालम रचना के लिए, आडाकुरई, ठीक है। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुकन को, असमिया लेखक को। तो 57वां, 58वां, पहला, अब सब आपके पास है 2023 का, 22 का। अच्छा, उसके अलावा भी प्रश्न बनाता है यहाँ से, तो हिंदी के लिए पहला ज्ञानपीठ किसको मिला था, तो चूंकि उत्तराखंड के हैं सुमित्रानंद पंत जी, 1968 में चिदम्बरा के लिए उनको मिला था। और प्रथम महिला ज्ञानपीठ जीतने वाली तो आशापूर्णा देवी थी, बांग्ला भाषा के लिए। और अंग्रेजी है तो प्रथम ज्ञानपीठ कहता है तो अमिताभ घोष जी, 2018, ठीक है। तो पूरे डिटेल थी ज्ञानपीठ की, जितना क्वेश्चन बनने की संभावना रहती बस उतना, ठीक है। एक नाम और दिख रहा है यहाँ पर, 33वां सरस्वती सम्मान 2023, सीधा प्रश्न है किसे प्रदान किया गया डायरेक्ट, तो यही आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। प्रभा वर्मा को मिला था, मलयाली लेखक, रचना है रौद्र सात्विकम। पुरस्कार की शुरुआत वैसे सरस्वती सम्मान 1991 में हो रही है और इसको भी के बिरला फाउंडेशन देता है। तो 2023 का सरस्वती सम्मान किसको मिला है, तो प्रभा वर्मा, मलयाली लेखक, ठीक है। रौद्र सात्विकम 1991 में भी इसकी 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी के बिरला फाउंडेशन। अच्छा, प्रथम सरस्वती सम्मान की बात करूंगा तो हरिवंश राय बच्चन को मिला, ठीक है। उनकी आत्मकथा नाम की रचना के लिए 1931वां सरस्वती सम्मान राम दशरथ मिश्र को मिला था। और 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए, तमिल रचना के लिए। तो आपके पास अब 31वां, 32वां, 33वां और पहला सब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक लास्ट यहाँ पर जो दिख रहा है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 की बात हो रही है, तो अमिताभ बच्चन जी को मिला है। शुरुआत वैसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की 2022 में हो रही है और पहला ही पुरस्कार माननीय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, ठीक है। तो ये थे पुरस्कारों की एक लिस्ट। संभवतः इसमें नोबेल, भारत रत्न, व्यास साहित्य ज्ञानपीठ और सरस्वती, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार और ऑस्कर लगभग सभी पुरस्कारों को कवर करने का प्रयास किया मैंने। और उम्मीद करता हूं कि एलटी और उत्तराखंड जो पीसीएस 2024 14 जुलाई को होने जा रहा है उसमें आपके काम आएगा ये वीडियो। आज की क्लास यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।